जवाब उनको देना चाहिए कि कर्नाटक के अंदर मुस्लिम समाज को आरक्षण दे रहे हैं, धर्म के नाम पर आरक्षण दे रहे हैं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा निर्मित संविधान का अपमान कर रहे हैं और तो और 4% ठेकेदारी और टेंडर में मुसलमानों को आरक्षण दे रहे हैं। देखो, इस प्रदेश में कौन मुजरिम है, कौन गुनाहगार है और किसको देश की सबसे बड़ी न्यायालय ने सजा सुनाई है, वो उनके आका लालू प्रसाद यादव है। तो महिला आरक्षण बिल किसने फाड़ा था, उसका विरोध किसने किया था? लालू प्रसाद यादव जी ने। जो ओबीसी समाज का जो वोट बैंक है उसका सौदा कर रहे हैं ये लोग। मुझे लगता है ऐसे लोगों को जनता माफ नहीं करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरीलाल लाइव और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। विधानसभा के बाहर तमाम विपक्ष का जोरदार हंगामा है। आरक्षण विरोधी, आरक्षण चोर, कुर्सी चोर का लगातार नारा लगा रहे हैं और आज विधानसभा के अंदर सभी विपक्षी दल के विधायक जो हैं हरे रंग का टी शर्ट पहने पहुंचे हैं। हम सीधे तौर पे बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए दानिश इकबाल जी हैं, बीजेपी के हैं। कैसे देखते हैं लगातार आप लोगों पर आरक्षण चोर, कुर्सी चोर का लगातार नारा लग रहा है? देखो, इस प्रदेश में कौन मुजरिम है, कौन गुनाहगार है और किसको देश की सबसे बड़ी न्यायालय ने सजा सुनाई है, वो उनके आका लालू प्रसाद यादव है। देश के न्यायालय ने भी उनको सजा सुनाई और बिहार की जनता ने भी उनको सजा सुनाई। 20 सालों से उनको सत्ता से बाहर कर रखा है। तो वो मुजरिम है, वो गुनाहगार है। और जो गुनाहगार हो, जो मुजरिम हो, जो सजा याफ्ता, वो खुद दूसरे को धोखेबाज या चोर कहे, शोभा नहीं देता है। जहाँ तक आरक्षण का सवाल है, वो विषय माननीय न्यायालय में है, उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। सरकार बहुत ही मजबूती से उस पर अपना पक्ष रख रही है और निश्चित ही उस पर जो है एक सुखद फैसला आने की उम्मीद है। और जहाँ तक आरक्षण का सवाल है, ये वो लोग हैं जब ये सत्ता में थे तो इन्होंने एक भी व्यक्ति को बिहार में आरक्षण देने का काम नहीं किया। ये वे लोग हैं जो महिला आरक्षण का कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव लगातार महिला को आरक्षण, सभी को आरक्षण देने का काम देखो, करते हैं। महिला आरक्षण बिल किसने फाड़ा था, उसका विरोध किसने किया था? लालू प्रसाद यादव जी ने। आज महिला आरक्षण बिल अगर पारित हुआ है तो ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। बिहार के अंदर पंचायती राज चुनाव में 50% का आरक्षण महिलाओं के लिए हुआ है तो ये नीतीश कुमार जी की देन है। इसी तरह से देश में जितने भी आरक्षण हो, कांग्रेस के लोगों ने जो है राजीव गांधी की सरकार और बाकी कांग्रेस के सांसदों ने आरक्षण का विरोध किया। कर्पूरी ठाकुर जी के समय में हमारे श्रद्धेय कैलाशपति मिश्र जी उसमें मंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के समर्थन से जो आरक्षण का बिल पास हुआ, केंद्र में भी वैसा ही हुआ। तो हम लोग आरक्षण जो है लागू हो, जो उसके लिए ज़रूरतमंद है, जिसको आरक्षण पहुँचाना चाहिए वहाँ तक पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जवाब उनको देना चाहिए कि कर्नाटक के अंदर मुस्लिम समाज को आरक्षण दे रहे हैं, धर्म के नाम पर आरक्षण दे रहे हैं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा निर्मित संविधान का अपमान कर रहे हैं और तो और 4% ठेकेदारी और टेंडर में मुसलमानों को आरक्षण दे रहे हैं। ये देश को आप कहां ले जा रहे हैं? और तो और सोचिए, जो जरूरतमंद ओबीसी समाज है उसके आरक्षण को काट करके आप मजहब के आधार पर तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक के लिए आरक्षण दे रहे हो। आपके चेहरे का निकाब हट चुका है। आपका जो इंटरनली एजेंडा था वो अब इस देश के सामने आ चुका है कि आप किस हद तक देश को कहां से कहां ले जा सकते हो मुसलमान वोट बैंक के लिए। यह दुर्भाग्य है इस देश का, यह संविधान का अपमान है। इसलिए मैं कहता हूं कि उन लोगों को आरक्षण पे बात करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है जो आरक्षण को वोट बैंक के तराजू में बेचने का काम कर रहे हैं, जो मुसलमानों का वोट लेने के लिए, जो ओबीसी समाज का जो वोट बैंक है उसका सौदा कर रहे हैं ये लोग। मुझे लगता है ऐसे लोगों को जनता माफ नहीं करेगी। दानिश जी, एक और सवाल रहेगा, क्या आपने जेडीयू और नीतीश कुमार को जकड़ के रखा है? लगातार आरोप लग रहे हैं कि अगर आप अकेले चुनाव लड़के दिखाए बीजेपी, ऐसा आप लोगों पर चुनौती दिया जा रहा है। देखो, ऐसा है कि नीतीश कुमार जी सर्वमान्य नेता हैं एनडीए के। 2005 से लगातार वो मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है। और हमने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय ही तय किया कि नीतीश कुमार बिहार में एनडीए के नेता होंगे और आगे भी, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से कार्य किए हैं, जिस प्रकार से खटारा बिहार को प्रगति की ओर ले गए हैं, जिस प्रकार से बिहार का तस्वीर और तकदीर को बदलने का काम किया है, तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार नेता थे, नेता हैं और नेता रहेंगे। तो चलिए, यह थे बातचीत करने के लिए खास हमारे साथ बीजेपी से नेता हैं। और कैसी लगी खबर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।